हेलो एवरीवन, आई एम राज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस को क्लास 12th का, जो एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए है। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है क्लास 12th हिस्ट्री का। तो जैसे हमें पता है, हिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये 100 मार्क्स का पेपर। एक होता है 80 मार्क्स और एक होता है 20 मार्क्स में। जो 80 मार्क्स का पेपर है ये थ्योरी का है और जो 20 मार्क्स का है ये प्रैक्टिकल का है। जो 80 मार्क्स है इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक 75 और एक 5 मार्क्स का। वैसे पेपर तो पूरा 80 का ही होगा, लेकिन हमें दो पार्ट में हम इसको देख लेते हैं। जैसे 75 का होगा ये आपको लिखने वाला यानी रिटन एग्जाम होगा, और जो 5 मार्क्स का है मैप होगा उसके अंदर ही। तो ये रही बात 80 मार्क्स की। और जो 20 मार्क्स का है ये फाइल होगी, जो प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें 16 नंबर की फाइल होगी, और जो 4 मार्क्स है ये होंगे वाइवा के। 16+4 यानी 16 मार्क्स की फाइल और 4 मार्क्स का वाइवा। अब जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जैसे हमें पता है क्लास 12th के अंदर हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। तो हम देखते हैं जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमें 3 बुक पढ़नी होंगी क्लास 12th के अंदर। जो पार्ट 1 है वो इंडियन हिस्ट्री जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से डील करेगा, और जो पार्ट 2 है वो मेडिवल इंडिया से डील करेगा। जो पार्ट 3 है वो मॉडर्न इंडिया से डील करेगा। जो पार्ट 1 है यानी एंशियंट हिस्ट्री जो है ये 24 मार्क्स की इसकी वेटेज रहने वाली है। और जो पार्ट 2 यानी मेडिवल इंडिया है इसकी 25 मार्क्स की पूरी बुक की वेटेज है। और जो पार्ट 3 है जो कि मॉडर्न इंडिया है इसकी 26 मार्क्स की पूरी वेटेज रहने वाली है। चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है, पूरे बुक वाइज इसकी वेटेज है, जो 3 बुक हैं। तो ये बुक दिखती कैसी हैं ये देख लेते हैं हम। ये तीनों बुक हैं, इनका ग्लिम्स है, ये बाहर से कवर इनका ऐसा है, ये ऐसी दिखती हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोर्स स्ट्रक्चर डाला है उसके बारे में। जैसा कि ये लिखा हुआ है क्लास 12 2021 और 22 का ये सिलेबस है। तो ये जो थ्योरी पेपर है 80 मार्क्स का, हम इसको पहले देखते हैं। तो हमें पता है जो हमारे 3 बुक है उसमें जो फर्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसके अंदर हम देखते हैं। तो ये 4 चैप्टर हैं इसके अंदर फर्स्ट बुक के अंदर। तो ये जो पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इसका पहला नाम था ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, लेकिन सीबीएसई ने इनका नाम चेंज कर दिया है। लेकिन एनसीईआरटी में अभी भी पुराना नाम ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी भी चेंज नहीं किया अपनी बुक से नाम। तो घर पे आपको ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स ही मिलेगा। तो इस चैप्टर में हमें जो मेनली डिस्कस करना है वो होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदाड़ो जो भी उनका लाइफस्टाइल कैसा था, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी उसके बारे में। सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। तो इसमें हम उसके मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो साउथ में चीफ्स और चीफडम्स थे जैसे कि चोला, चेरा, पांड्या, उनके बारे में, लैंड ग्रांट्स वगैरह, ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें मेनली। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, इसमें हम सोशल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो महाभारत का कंटेक्स्ट में महाभारत हम उसका मेन सोर्स रहेगा। जो क्रिटिकल एडिशन है वो भी उसको भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो फोर्थ चैप्टर है यानी अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म सांची स्तूप, इसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, यही सब रहेगा। बेगम जो थी भोपाल की, उन्होंने कैसे प्रिजर्व करा सांची स्तूपा को, ये देखेंगे। तो इस पूरी बुक की वेटेज 24 मार्क्स है। जो सेकंड बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये रहने वाली 25 मार्क्स की। तो इसका जो चैप्टर है 5 यानी इस बुक के अंदर 5 चैप्टर है, पिछली वाली बुक के अंदर 4 थे, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं। जो इसका पहला चैप्टर यानी 5th चैप्टर है वो है मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। तो इसमें हमें जो देखेंगे ट्रैवलर्स जो भी इंडिया में आए, जैसे कि इब्न बतूता हो गया, या जो भी और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो 6th चैप्टर है रिलीजियस हिस्ट्रीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसमें हम सूफिज़म के बारे में और जो भक्ति मूवमेंट हुए साउथ इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। 7th चैप्टर है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, यानी इसमें हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर जो इतना छोटा, काफ़ी उसका एरिया वाइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा था विजयनगर एम्पायर। उसके बाद जो चैप्टर 8 है ये है एग्रेरियन रिलेशंस द एन ए अकबरी, इसके अंदर हम मेनली एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ज़मींदारी वगैरह। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है ये है द मुगल कोर्ट रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल। तो इसका पहले चैप्टर का नाम था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो इसमें हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, इसका मेन सोर्स रहने वाला है क्रॉनिकल्स। तो ये रही बात सेकंड बुक की। उसके बाद जो थर्ड बुक है इसका चैप्टर नंबर 10 है, ये है कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। इसमें हम पढ़ लेंगे 5th रिपोर्ट के बारे में, ज़मींदार्स के बारे में, और जो भी है पहाड़ियाज और संथाल्स के बारे में, ये इस चैप्टर में है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है ये है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, इसमें रेवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है ये है कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स प्लान्स एंड म्यूनसिपल रिपोर्ट्स। तो इसके अंदर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है।
उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है ये है महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में, उनके लाइफ का स्ट्रगल वगैरह जो भी था फ्रीडम के लिए वो देखेंगे। उसके बाद जो 14 है पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन है ये वो है इसमें 14 चैप्टर में। उसके बाद जो 15 चैप्टर है ये है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डोमिनेंट वॉइसेस थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो सब पढ़ेंगे। तो इस बुक की वीडियो है 26। तो हम अगर हम देखें तो पूरे तीनों बुक के मिला के चैप्टर पूरे टोटल हो जाते हैं 15 चैप्टर हमें पढ़ने हैं क्लास 12 के अंदर। लास्ट ईयर इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो कटे हुए थे, लेकिन इस साल तो अभी तक कुछ कटे नहीं है, क्या पता आगे इसमें हो सकता है इस सेशन के लिए भी कट जाएँ। ये रही बात इसकी थ्योरी पेपर की। उसका जैसे मैप वर्क दिया हुआ है 5 मार्क्स का, तो टोटल होगा 80 मार्क्स। तो ये कोर्स कंटेंट है, जैसा कि हमने पहले देख लिया है क्या क्या हमें पढ़ना है किस चैप्टर के अंदर, थोड़ा थोड़ा क्लिम्स में पता चल गया है। ये प्रोजेक्ट वर्क है। अब प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये 20 मार्क्स है जैसे कि हमने देखा था 16 + 4, ये ऐसा नहीं पूरा 16 मार्क्स की फाइल है, इसके अंदर ही बहुत सारे डिवीज़न है। जैसे जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस होता है ये 2 मार्क्स का, यानी जो भी सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट और नाम वगैरह वाला पेज होता है ये 2 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो होगा सेकंड है डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैप वर्क, जो भी टेबल वगैरह बनाते हैं या मैप बनाते हैं कोई भी ड्राइंग वगैरह पिक्चर ये हो गया 3 मार्क्स का। उसके बाद विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन, देखने में फ़ाइल कैसी लग रही है 5 मार्क्स इसके हैं। उसके बाद जो कंटेंट एक्सप्लेनेशन होगी कंटेंट की या इंटरप्रिटेशन होगी उसके 5 मार्क्स हैं। और जो बिब्लियोग्राफी यानी जो सोर्सेज वगैरह यूज़ करोगे उसके 1 मार्क है। और जो वाइवा है ये 4 मार्क्स का है। तो आपका टोटल 20 मार्क्स बनेंगे। ये कुछ सजेस्टेड टॉपिक हैं, द मिस्ट्रीज बिहाइंड माउंट ऑफ डैड, मोहनजोदाड़ो और बहुत सारे दिए। इसके अलावा भी कुछ और भी ले सकते हैं आप। मेरा था द मिस्ट्रीज बिहाइंड द माउंट ऑफ द डैड। उसके बाद ये कुछ ऐसा पैटर्न होगा पेपर का हिस्ट्री का कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे 50% वेटेज रहेगी पेपर की, यानी 40 मार्क्स के समथिंग। और अप्लाइंग पे 18.75% जो कि 15 मार्क्स कवर करेगा। और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन जो हॉट्स वगैरह होते हैं ये 25% कवर करेंगे, यानी कि 20 मार्क्स। और जो मैप स्किल होगी ये 6.25% यानी कि 5 मार्क्स। तो टोटल 80 मार्क्स का। तो ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये कुछ ऐसा ही बस दे रखा है कि इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस साल के लिए तो वैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये रही बात इसकी। अभी जब ब्लूप्रिंट आएगा इसका जो कि होगा कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो हम ब्लूप्रिंट बाद में देखेंगे जब CBSE देगा। उसके बाद ये मैप की लिस्ट है, ये बुक 1 से हैं, मेट्रोपॉलिटन साइट्स हैं, महाजनपद एंड सिटीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन है, उसका इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, मेजर बुद्धिस्ट साइट। तो ये फर्स्ट बुक के मैप हैं। उसका सेकंड बुक से है ये विजयनगर चैप्टर, जो विजयनगर एम्पायर है उस चैप्टर से हैं। बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी ये सब हैं उसके हैं। उसके बाद जो ये टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, ये चैप्टर नंबर 9 से यानी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स से। उसके बाद जो थर्ड बुक है इसके अंदर जो ब्रिटिश कंट्रोल 1857 के रिवॉल्ट से है ये वाला, और जो 305 पेज नंबर पे है मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी इसी चैप्टर से है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये चैप्टर नंबर 13 से है। उसके बाद जो CBSE ने प्रिस्क्राइब्ड बुक बताई है जैसे कि थीम 1, थीम 2 और थीम 3, ये हमने पहले ही देख लिया बुक जो थी ऊपर मैंने आपको दिखाई दी थी। तो ये रही बात CBSE के कोर्स के बारे में। इस साल का कोर्स कुछ इसी टाइप से रहने वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।